हेलो दोस्तों। तो कुछ दिनों से हमारा जो ये वीडियो था वो नहीं आ पा रहा था। कुछ प्रॉब्लम्स थी। जैसे ये हमारा जो फ़ोन था वो बहुत प्रॉब्लम कर रहा था। तो ये नया फ़ोन अब आ गया है आप लोगों के सहयोग से और आप लोगों की मदद से। और दूसरी बात, इस बीच में हमारे दादाजी का भी देहांत हो गया था, जिसकी वजह से हम इस वीडियो को नहीं बना पा रहे थे। ठीक है। तो अब हमारे पास न्यू सेटअप मतलब न्यू जो है वो फ़ोन भी आ गया है और हम फुल्ली जो है वो फ्री भी हो चुके हैं। ठीक है। तो अब फिर से जो हमारा जर्नी चल रहा था क्लास 10th का मैथमेटिक्स का ट्रिग्नोमेट्री का, वो जर्नी को हम आगे बढ़ाएंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। तो आप लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि जैसे हमारा साथ आप लोग दे रहे थे उसी प्रकार आप लोग ऐसे हमारे साथ रहें। और जो इस वीडियो पे कंटेंट मिल रहा है वो कंटेंट बहुत अच्छा है। आप मेरे ऊपर विश्वास रखें और इस वीडियो से फिर आप सीखने का कोशिश करें। ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम बहुत सारे छोटे छोटे जो कंसेप्ट थे वो फॉर्मूला भी हम देख चुके थे, कंसेप्ट भी थोड़े बहुत देख चुके थे। तो अब केवल ट्रिग्नोमेट्री में हम प्रॉब्लम्स कर रहे थे, तो उसी चीज़ को हम क्यों ना आगे करें। तो प्रॉब्लम्स जैसे देखिएगा, जैसे एक प्रॉब्लम्स है, क्वेश्चन देखिएगा। ये क्वेश्चन नंबर, अब हम यहाँ से 1 से काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि वो प्रीवियस वीडियो में कितना हमारा था वो हमें याद नहीं है। तो इसलिए अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। जैसे मान के चलिए, सपोज कीजिए इफ साइन थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो आपसे पूछ रहा है फाइंड ऑल टी रेशियोज। ऑल टी रेशियोज का मतलब क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। और उससे पहले लगा हुआ है ऑल, इसका मतलब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यू आपको बताना है। ठीक है। तो अगर साइन थीटा इक्वल टू इतना है तो देखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि हम ट्रायंगल्स का फॉर्मेशन करें, लेकिन अगर आप एक ट्रायंगल्स बना के करोगे तो आपको जो क्लैरिटी है वो बहुत अच्छा से आएगा। तो इसलिए आप हो सकता है कि ट्रायंगल्स भी बना ले, और नहीं भी बना, अगर आपका विजुअलाइजेशन अच्छा है तो आप बिना ट्रायंगल ड्रॉन के भी बना सकते हैं। अगर मान के चलिए कि साइन थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो साइन थीटा इक्वल टू, पहली बात हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा क्या होता है? p/h। ठीक है। वो वैलिड होता है ओनली फॉर राइट ट्रायंगल के लिए। तो अगर मान के चलिए कि ये हमारा एक ABC राइट ट्रायंगल है, तो इसमें परपेंडिकुलर कितना गिवन है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर ये हमारा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके। और जो h जो हाइपोटेनस है वो गिवन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि इसका हाइपोटेनस ये वाला होगा जिसका वैल्यू गिवन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम बेस को फाइंड आउट करें तो हम क्या लिखते हैं? ए बी का स्क्वायर इक्वल टू, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम से, ए बी का स्क्वायर विच इज बेस, बेस का स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहां से आप जब स्क्वायर हटाओगे तो ओवर रूट लगेगा। ठीक है। तो ए सी का स्क्वायर, तो ए सी आपका कितना है? देखिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सही है क्या? और उसका होल स्क्वायर माइनस, ठीक है, और BC का होल स्क्वायर। तो BC क्या है आपका? देखिएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। सही है क्या? उसके बाद यहां से जब हम AB लिख रहे हैं, यहां से स्क्वायर हटा रहे हैं, तो यहां पे आपका क्या लगेगा? रूट लगेगा। ठीक है। अब इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर पे, तो फटाफट सॉल्व कीजिएगा। a का पावर 4 प्लस b का पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। यहाँ पे क्या आएगा? देखिएगा, a का पावर 4, उसके बाद अगर हम इसको ब्रैकेट के अंदर ही अभी रखें तो a का पावर 4 प्लस b का पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। सही है क्या? ओवर रूट। ठीक है। तो यहां से आप क्या चीज देख रहे हैं कि a का पावर 4 प्लस b का पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस a का पावर 4 माइनस
क्यों? क्योंकि माइनस प्लस माइनस, इसलिए b का पावर 4 माइनस प्लस प्लस 2a² b² ओवर रूट। बोलिए सही है क्या? अब आप यहां से ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि a का पावर 4 कैंसिल आउट, b का पावर 4 b का पावर कैंसिल आउट, तो बचा क्या हमारे पास? 2a² b² प्लस 2a² b²। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? 4a² और b² ओवर रूट। सही है क्या? तो अगर 4a² b² है तो हम ab इक्वल टू क्या लिखेंगे इसको? अब रूट से अगर हम बाहर लाएं तो 4 अगर अंदर है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2। तो 2 टाइम्स है तो एक बार बाहर आएगा तो क्या आएगा? 2। उसी प्रकार a², तो a इंटू ए, 2 टाइम्स a है तो एक बार बाहर आएगा, रूट हट जाएगा। उसी प्रकार b को भी हम ऐसे लिख सकते हैं। तो आप यहां से क्या देखें कि ab का वैल्यू कितना है आपका? 2ab। अब जैसे ही आपका वैल्यू ab इक्वल टू 2ab आ गया है, ठीक है, तो अब cos थीटा देखिएगा। अब यहाँ पे cos थीटा इक्वल टू हम क्या जानते हैं? बेस अपॉन हाइपोटेनस। सही है क्या? तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, और बेस अभी हम जस्ट कैलकुलेट किए, उसका वैल्यू कितना है? 2ab। तो हम लिख सकते हैं 2ab अपॉन, और हाइपोटेनस गिवन है कितना? a² प्लस b², तो हम लिख सकते हैं a² b²। ठीक है, अब cos थीटा का वैल्यू अगर पता चल गया तो क्या हम sec थीटा का वैल्यू बता सकते हैं? क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि cos थीटा का उल्टा होता है क्या चीज? sec थीटा, या sec थीटा उल्टा होता है किसका? cos थीटा का। तो हम यहाँ से वैल्यू बता सकते हैं a² प्लस b² अपॉन 2ab। ये किसका वैल्यू आ गया आपका? sec थीटा। ठीक है, उसके बाद साइन थीटा का वैल्यू आपका गिवन था a² माइनस b² अपॉन a² प्लस b²। तो क्या हम कॉसेक थीटा का वैल्यू बता सकते हैं? क्यों? क्योंकि कॉसेक थीटा का वैल्यू हम जानते हैं साइन थीटा का उल्टा होगा। तो चूंकि a² माइनस b² अपॉन a² प्लस b² अगर साइन थीटा का वैल्यू है तो उसका उल्टा क्या होगा? 1 अपॉन a² माइनस b² अपॉन a² प्लस b²। तो यहाँ से ये पार्ट ऊपर जाएगा, हम लिख सकते हैं a² प्लस b² अपॉन a² माइनस b²। सही है क्या? तो हमारा साइन थीटा का वैल्यू गिवन था, फर्स्ट हम कॉस थीटा का निकाल लिए, उसके लिए b निकालना जो जरूरी था उसको हम कैलकुलेशन करके b निकाले हैं। यहाँ से b निकालने के बाद हम कॉस थीटा का वैल्यू फाइंड आउट किए, उसके बाद सेक थीटा का वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं, उसके बाद हम कॉसेक थीटा का वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं। अब हमारा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बाकी है? वो हमारा बाकी है टेन थीटा एंड कॉट थीटा। सही है क्या? तो टेन थीटा का वैल्यू अगर हम आपसे पूछे तो क्या होता है? टेन थीटा का वैल्यू p अपॉन बी। ठीक है, तो टेन थीटा का फॉर्मूला आप डायरेक्ट p बाई बी से भी निकाल सकते हैं, जहां p का वैल्यू कितना है? a² माइनस b²। तो आप डायरेक्ट लिखें a² माइनस b²। ठीक है, और b, तो b का वैल्यू अभी हम जस्ट कितना कैलकुलेट किए थे? 2ab। तो हम लिख दें यहाँ पे 2ab। ठीक है, तो ये M1 मेथड है टू फाइंड टेन थीटा। ये M1 मेथड था, मतलब फर्स्ट मेथड है टेन थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना। अगर हम दूसरे मेथड से टेन थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करें तो क्या हम लोग जानते हैं कि टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। बोलिए सही है क्या? तो साइन थीटा का वैल्यू आपको गिवन है कितना? a² माइनस b² अपॉन a² प्लस b²। ये मेन बट्टा है, ठीक है, मेन बाई। उसके बाद cos थीटा का वैल्यू हम फाइंड आउट करके रखे हैं, वो कितना है? 2ab अपॉन a² प्लस b²। तो 2ab अपॉन a² प्लस b²। तो यहाँ से क्या होगा कैलकुलेशन? a² माइनस b² अपॉन a² प्लस b²। ये a² प्लस b² ऊपर चला जाएगा, नीचे आएगा आपका 2ab, और ये कैंसिल आउट। तो हम कह सकते हैं कि a² माइनस b² अपॉन 2ab। तो ये आपका सेकंड मेथड है टू फाइंड टेन थीटा। तो आप टेन थीटा का वैल्यू ऐसे भी निकाल सकते हैं, चाहे आप टेन थीटा का वैल्यू ऐसे भी निकाल सकते हैं, जो आपको अच्छा लगता है उसके अकॉर्डिंग आप चल सकते हैं। ठीक है, अगर टेन थीटा का वैल्यू अगर हमको पता है तो क्या हम कॉट थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं? तो कॉट थीटा बराबर हम जानते हैं क्या होता है? b बाई पी।
बी बाई पी, तो या तो फॉर्मूला आप लगा के फिर फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर अगर हमें पता चल गया है कि साइन ये टेन थीटा का वैल्यू कितना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ab, और हम जानते हैं कि कॉट थीटा किसका उल्टा होता है टेन थीटा का, तो हम डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं 2ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमारा M1 मेथड है इसको निकालने का। और दूसरा मेथड फिर हमारा क्या होगा, कॉट थीटा इक्वल टू हम लोग जानते हैं क्या होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो आप इस फॉर्मूला को भी यूज करके फिर आप निकाल सकते हैं, जिसका वैल्यू वही आएगा 2ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो वो डिपेंड आप पे करता है कि आप M1 मेथड को से सॉल्व कर रहे हैं या फिर M2 मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ये एक छोटा सा क्वेश्चन था। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज के वीडियो का। ठीक है, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें या फिर अपने क्लास नोट्स जो भी आप पढ़ रहे हैं उसमें नोट्स कर लें। ठीक है, फिर सेकंड प्रॉब्लम्स देखिएगा। जैसे मान के चलिए सपोज कीजिए एक प्रॉब्लम्स है, मान के चलिए आपको गिवन है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है आज का, साइन थीटा, इफ साइन थीटा इक्वल टू सी अपॉन रूट अंडर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। क्या है वैल्यू, साइन थीटा इक्वल टू सी अपॉन रूट अंडर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछ क्या रहा है, फाइंड ऑल टी रेशियोज, मीन्स ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, अच्छा अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे द्वारा जो क्रिएट है उसको देखिएगा और उसका आंसर देने का कोशिश कीजिएगा। एक चीज बताइएगा कि साइन थीटा इक्वल टू सी अपॉन रूट अंडर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अगर है, ठीक है, तो क्या ये जरूरी है कि सी का पॉजिटिव होना? आंसर सोच के बताइएगा, क्या सी का जरूरी है पॉजिटिव होना? और क्या डी का कंडीशन जरूरी है पॉजिटिव होना? सोचिए, आपके पास 1 मिनट का टाइम है कि सी अगर यहाँ जो गिवन है उसका वैल्यू क्या जरूरी है कि पॉजिटिव हो, और डी जो है उसका क्या कंडीशन जरूरी है कि वो पॉजिटिव हो। तो अगर आप आंसर दे पा रहे होंगे तो अच्छी बात है। देखिएगा, तो सी का अगर हम कंडीशन पूछे, अगर आप कह रहे हैं कि पॉजिटिव होना जरूरी है तो आपका आंसर क्या है, सही है। लेकिन डी के बारे में अगर आप चर्चा करें और डी के बारे में अगर आप बोल रहे हैं कि पॉजिटिव होना जरूरी है, तो कोई जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि एक चीज देखिएगा, अगर डी मान के चलिए क्या है हमारा निगेटिव है, ध्यान से सुनिएगा, अगर डी हमारा निगेटिव है, सपोज डी का वैल्यू आपका क्या है -5, ठीक है, तो ओवरऑल जब हम देखेंगे कि इसका स्क्वायर जब होगा तो वो क्या क्वांटिटी बनेगा, पॉजिटिव। और पॉजिटिव और किसी भी नंबर का वो पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, उसका स्क्वायर हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव ऑलवेज पॉजिटिव, एंड रूट जो होता है वो पॉजिटिव से डिफाइन किया जाता है। मतलब एक चीज आपको बता दें, अगर सपोज कीजिए कि रूट अंडर है और इसके अंडर x है, तो x मस्ट भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, मस्ट बी पॉजिटिव टू डिफाइन रूट। मतलब कि अगर रूट अंडर x है तो इस x का वैल्यू मस्ट भी पॉजिटिव होना जरूरी है। अगर x निगेटिव है, सपोज x इक्वल टू -5, ऑन दैट टाइम रूट फंक्शन जो है वो डिफाइन नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए हम ये चीज़ जानते हैं कि रूट के अंदर कैसा क्वांटिटी एक्सेप्ट कर रहा है, पॉजिटिव क्वांटिटी। ठीक है, तो अब यहाँ से हमारा आंसर क्या चीज़ देखने को मिल रहा है कि डी का जरूरी नहीं है कि वो पॉजिटिव ही हो, वो अगर निगेटिव भी है तो उसका स्क्वायर हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। अगर सपोज कीजिए कि सी का कंडीशन यही चीज़ हम कहें कि कोई ज़रूरी नहीं है कि पॉजिटिव हो, तो अगर सी निगेटिव है, तो सी अगर निगेटिव है तो चूंकि ऊपर में क्या है आपका सी, अगर ऊपर में क्या आपका सी, तो हम जानते हैं किसी भी ट्रायंगल्स में
ए बी सी अगर एक मान के चलिए ट्रायंगल्स है और साइन थीटा इक्वल टू हम जानते हैं क्या होता है पी बाई एच, तो P का वैल्यू है C, ओके, और H का वैल्यू क्या आपका रूट अंडर ऑफ सी स्क्वायर प्लस ऑफ डी स्क्वायर, सही है क्या। तो अगर BC के बारे में चर्चा करें तो BC हमारा क्या है, एक डिस्टेंस है, और हम लोग जानते हैं डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होता है, इसीलिए C का जरूरी है कि वो क्या हो, पॉजिटिव हो, लेकिन D के लिए कोई जरूरी नहीं है कि D क्या है, पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। एक चीज और, अगर मान चलिए यहाँ पे अगर हम एक चीज डाल दें C प्लस डी, तो अब आपके लिए ये होमवर्क है कि अब आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है कि C का जरूरी है क्या पॉजिटिव होना, और D का भी क्या जरूरी है पॉजिटिव होना, या फिर C इज ग्रेटर देन D होगा या D इज ग्रेटर देन C होगा, ये क्या कंडीशन होगा, उसके लिए आपको ये सोचना है, ठीक है। तो खैर अभी का जो प्रॉब्लम्स है उसमें ओनली ऊपर में क्या है हमारा C न्यूमरेटर में, तो इस प्रॉब्लम्स को अगर हम करने का कोशिश करें तो देखिएगा, तो यहाँ से एक चीज तो सीखने को मिल गया होगा कि C का पॉजिटिव होना जरूरी है लेकिन D का पॉजिटिव होना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। अब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अगर आपको निकालना है तो हम जानते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू इतना है, ठीक है। तो आपको पहले हम ये चीज बता दें कि साइन थीटा में क्या होता है P बाई एच, P का वैल्यू है आपका C और H का वैल्यू है आपका रूट अंडर ऑफ सी स्क्वायर प्लस ऑफ डी स्क्वायर। तो अगर ये मान के चलिए कि ABC एक ट्रायंगल है तो AB का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, AC का स्क्वायर माइनस ऑफ BC का स्क्वायर। यहाँ से आप क्या चीज देख रहे हैं, AC जो कि गिवन है रूट अंडर ऑफ सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, लेकिन जब हम उसका रूट करेंगे तो रूट हमारा स्क्वायर करेंगे तो रूट हमारा क्या हो जाएगा, खत्म। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं सी स्क्वायर प्लस ऑफ डी स्क्वायर माइनस BC इक्वल टू C गिवन है क्वेश्चन में, तो C का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से सी स्क्वायर कैंसिल आउट, और जब हम यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो उधर क्या लग जाएगा, रूट, तो रूट अंडर डी स्क्वायर, तो हमारा वैल्यू डायरेक्ट क्या आ जाएगा, D। देखिएगा अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जब आप यहां से देख रहे थे तो आपको ऐसा लग रहा था कि D का क्या है कंडीशन, पॉजिटिव होना और ना होना जरूरी नहीं है, लेकिन जब बहुत सारे आदमी जो है वो डायरेक्ट आंसर बता देंगे D। लेकिन अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब हम यहाँ पे लिखेंगे AB इक्वल टू, तो रूट अंडर क्या होगा, D स्क्वायर, ठीक है। तो रूट अंडर D स्क्वायर अगर होगा तो इसका आंसर क्या होगा, प्लस माइनस D, प्लस माइनस D होता है। अगर आपसे कोई पूछे, सपोज कीजिए कि x इक्वल टू रूट अंडर ऑफ 36 है, x मान के चलिए कि आपको गिवन है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36, एक्स स्क्वायर अगर 36 है तो x का वैल्यू क्या होगा, तो बहुत सारे लोग जो है वो ऐसे सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम्स को, 36 है तो इसको हम क्या लिखें, 6 इंटू 6 विच इज 6। तो x का वैल्यू बहुत सारे लोग क्या बताते हैं, x का वैल्यू 6, लेकिन क्या जो हम सॉल्व कर रहे हैं वो चीज आप देखिएगा, अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36 है तो क्या हम इसको -6 इंटू -6 लिख सकते हैं क्या, अगर x का वैल्यू -6 ले लें तो -6 इंटू -6 लिख सकते हैं क्या, और अगर -6 इंटू -6 है तो क्या हमारा रिजल्ट +36 आएगा क्या। तो ऑन दैट टाइम हम क्या चीज देख रहे हैं कि x का वैल्यू -6 भी एक्सेप्ट कर रहा है, और इस केस में हम लोग क्या देख रहे हैं कि x का वैल्यू पॉजिटिव भी एक्सेप्ट कर रहा है। लेकिन बात यह है कि जब आप पॉजिटिव सोच रहे हो, जब रूट ले रहे हो, तो रूट फंक्शन डिफाइन किया जाता है, रूट क्या है, एक फंक्शन है, तो रूट डिफाइन किया जाता है ओनली पॉजिटिव क्वांटिटी के लिए। इसीलिए क्या होता है कि रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी है उसको पॉजिटिव होना जरूरी है, ठीक है। तो इसलिए अब यहाँ पे गौर करने की बात है कि जो वैल्यू है डी स्क्वायर, उसका वैल्यू एक्चुअली कितना होना चाहिए, प्लस माइनस डी। इस चीज से आप इसको थोड़ा मिला सकते हैं, ठीक है। इसका आंसर कितना होना चाहिए, प्लस माइनस डी, बट रूट की वजह से ये वैल्यू क्या होना चाहिए, प्लस डी। तो इसीलिए यहां तक आपका जरूरी नहीं दिख रहा था कि ये प्लस पॉजिटिव होना चाहिए या निगेटिव होना चाहिए, लेकिन जब आप यहाँ पे देखोगे तो आपको आंसर देना चाहिए कि डी मस्ट बी पॉजिटिव होना चाहिए। तो आप अगर बोले थे कि डी मस्ट बी पॉजिटिव तो आपका आंसर सही था। अगर आप ये कह रहे थे कि डी क्या है, निगेटिव भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आपका आंसर गलत है। इसका मतलब सी एंड डी मस्ट बी पॉजिटिव, ये इंपॉर्टेंट चीज था, थोड़ा ध्यान से, ठीक है। अब तो इजी है कंसेप्ट।
अब आपका क्या निकल चुका है, अब चूंकि देखिएगा, तो अब हम कह सकते हैं कि ए बी इक्वल टू हमारा क्या आया, प्लस माइनस डी, बट हमको लेना क्या है, प्लस डी, पॉजिटिव मस्ट भी होना चाहिए। तो ए बी का वैल्यू अगर मान चलिए आपको क्या आया, डी, तो कॉस थीटा इक्वल टू हम क्या निकाल सकते हैं, तो कॉस थीटा इक्वल टू हमारा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, और बेस का वैल्यू हमारा क्या है, जो अभी हम जस्ट निकाले उसका वैल्यू है डी, और हाइपोटेनस तो ऑलरेडी जो गिवन है वही होगा, तो लिख सकते हैं रूट अंडर ऑफ सी स्क्वायर प्लस ऑफ डी स्क्वायर। सही है क्या। उसके बाद कॉस का उल्टा हम जानते हैं क्या होता है, सेक थीटा, तो कॉस का वैल्यू हमारा क्या है, डी अपॉन रूट अंडर ऑफ सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो सेक थीटा का वैल्यू क्या होगा, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन ऑफ डी। ठीक है, और साइन थीटा का वैल्यू अगर गिवन है, मान के चलिए सी अपॉन रूट अंडर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, यहां से डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कॉसेक थीटा इक्वल टू रूट अंडर ऑफ सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन ऑफ सी। सही है क्या। अब टेन थीटा का दो मेथड है, जो एक मेथड p बाई बी से आप निकाल सकते हैं, या फिर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा से निकाल सकते हैं, आपको जो मेथड से निकालना है आप निकालिए। तो टेन थीटा इक्वल टू p बाई बी, क्या होता है, p बाई बी, तो p आपका गिवन है c, ओके, और बेस जस्ट हम निकाले थे, क्या हमारा वैल्यू आया था d, तो हम कह सकते हैं कि टेन थीटा इक्वल टू d। ठीक है, ऊपर भी पॉजिटिव होना चाहिए और नीचे भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिए। ठीक है, उसके बाद टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा, तो कॉट थीटा का वैल्यू हम कह सकते हैं डी अपॉन सी, डी भी पॉजिटिव होना चाहिए और सी भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो है वो वैल्यूज निकाल सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जब हम बोले तो आपको भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है। बेसिकली आपको फंक्शन चैप्टर में पढ़ाया जाता है कि बहुत सारे टाइप्स के फंक्शन होते हैं, वो क्लास 12th में है, वो चीज़ आपको पढ़ाया जाता है कि फंक्शन बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है, और बहुत सारे टाइप्स के जैसे अलजेब्रिक फंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे टाइप्स के फंक्शंस होते हैं, तो आपको उसमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो आप अभी इस चीज़ से कंफ्यूज ना हो कि ये फंक्शन शब्द क्या होता है। ठीक है, वो चीज़ आपको आगे चल के बहुत अच्छा से क्लैरिटी मिल जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा सेकंड प्रॉब्लम से आज का, जैसे आप थर्ड प्रॉब्लम्स देखिएगा,